नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। कुछ लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि ये क्या कि मस्जिद के पड़ोस में मज़ार और मज़ार के पड़ोस में मस्जिद, इसको बुरा समझते हैं कि मस्जिद के पड़ोस में मज़ार नहीं होना चाहिए। देखें, ये उनका नज़रिया बिल्कुल कुरान सुन्नत के मुतज़ाद है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद अक्सा का तारुफ ये कराया, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कि मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। जी, वो बरकतें क्या हैं? तफसीर में से कोई भी तफसीर आप उठा के देख लें, किसी मकतबा फ़िक्र की तफसीर का आप मुताला कर लें, स्टडी कर लें, आपको वाज़े होगा कि इन बरकतों से मुराद क्या है। मज़ारात अंबिया हैं, मज़ारात सालिहीन हैं। इसका मतलब यह है कि मस्जिद अक्सा जो है उसके इर्द गिर्द बरकतें हैं। हालांकि बरकतें तो मस्जिद के अंदर होती हैं, लेकिन इर्द गिर्द क्यों कहा गया? इसलिए कि जो अंबिया और सालिहीन हैं उनके मज़ारात वहाँ हैं। तो मालूम हुआ कि मस्जिद के पड़ोस में मज़ार का होना नमाज के खुशू व खुजू में इजाफे का बायस भी है, और कुरान की इस आयत और तफासीरी हवालों से जवाज़ भी इसका साबित होता है। और फिर मज़ीद देखें, तफसीर इब्न अब्बास में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि काफरों और मुसलमानों का झगड़ा हुआ जो है, वो जो असहाब काफ थे उनके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए। काफरों ने कहा एक दीवार खड़ी कर देनी चाहिए, मुसलमानों ने कहा ना ना, गारों इस गार के सामने मस्जिद होनी चाहिए। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उन मुशरिकीन का रद्द करते हुए फरमाया कि लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम ज़रूर बज़रूर वहाँ मस्जिद बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह असहाब काफ की जो है गार के सामने मस्जिद बनाएगी। वो एक वलियों का ग्रोह था, उनकी कब्रों के सामने मस्जिद, और पहले मस्जिद अक्सा, इर्द गिर्द नबियों के मज़ारात। तो ये दोनों, और फिर मज़ीद देखें कि काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तो फरमाते हैं हाज़िल आयत तदुल्लु अला जवाज़ बिनाइल मस्जिद, ये आयत दिलालत करती है कि जो है वो मस्जिद के पड़ोस में किसी कब्र को बनाना ताकि साहिब मज़ार से हम बरकत हासिल करेंगे और उस मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे। तो फरमाते हैं जायज़ है, इसमें किसी किस्म की भी कोई हर्ज नहीं है। और तफसीर मदारिक में अब्दुल्ला अबुल बरकात नसवी साहब ने जिक्र किया कि असहाब काफ की जो गार है उसके सामने इसलिए मस्जिद बनाएगी ताकि मुसलमान उसमें जो है नमाज पढ़ें, वयतबर्रकूहु बिमकानिहिम, जी, और उनकी उस जगह से वो बरकत हासिल करें। मालूम हुआ कि हुसूल बरकत के लिए अंबिया के मज़ारात के और औलिया के मज़ारात के पड़ोस में मस्जिद बनाना, कि वहाँ नमाज के खुशू हुजू में इजाफा होगा, लोग नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल जायज़ है। इस पर कोई इतराज़ कर सकता है जी कि हदीस पाक में आता है लाअनल्लाहुल यहूद वल नसारा, यहूद नसारा पर लानत हो कि उन्होंने क्या कर लिया था, अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि कब्र के पास मस्जिद नहीं होनी चाहिए, जी, या मस्जिद के पास कब्र नहीं होनी चाहिए। तो असल बात यह है कि इस हदीस का इन लोगों ने मतलब नहीं समझा। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की फ़त्हुल बारी उठाएं, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की उम्दतुल कारी उठाएं, और अल्लामा शरफुद्दीन यक्षिया की दिवाजुल मुस्लिम शरह मुस्लिम को उठाएं। तो इन सब कुतुब हदीस में मौजूद है कि वहाँ इस हदीस का मतलब क्या है। वो क्या करते थे यहूद नसारा, वो अपने अंबिया की जो कब्रें हैं उनको सामने रखकर उनको सजदा करते, उस तरफ रुख करते। हालांकि मुसलमान ऐसा नहीं करते, आगे आड़ होती है, मुसलमान डायरेक्ट कब्र की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते, आगे रुकावट होती है, जी। और फिर मुसलमान कब्रों को सजदा भी नहीं करते। हमारे तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अज़्ज़ुब्दा पूरी एक किताब लिख दी कि कब्र जहाँ साहिब मज़ार हों, जहाँ किसी वली की कब्र हो, वहाँ से 4 कदमों के फासले पर सलाम करना है। वो तो सलाम का ये कह रहे हैं, तो नमाज का कब का किसने फतवा दिया है कि कब्र की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। जहाँ कहीं भी मतलब है कि मज़ारात औलिया हैं मस्जिद के पड़ोस में, तो वहाँ लाज़मन आगे कोई ना कोई हुजरा है, कोई दीवार है, कोई रुकावट है, डायरेक्ट कब्र की तरफ मुंह करके कोई नमाज नहीं पढ़ता। तो लिहाजा मालूम हुआ कि यहूद व नसारा में और औलिया इकराम की मज़ारात में और उनसे प्यार करने वाले लोगों में
ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क है। वो तो एक उनको मतलब खुदा समझ के या खुदा के कुर्ब का एक मतलब ज़रिया समझ के डायरेक्ट उनको सजदा करते थे। हम तो बिल्कुल डायरेक्ट कायल ही नहीं है, वैसे भी कायल नहीं है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी कायल नहीं है। लिहाजा अंबिया इकराम और औलिया इकराम के जहाँ जहाँ भी मज़ारात हैं उनके पड़ोस में मस्जिद अच्छी नीयत से बनाना कि लोग वहाँ नमाज पढ़ेंगे, लोग वहाँ मतलब है कि आकर सहब मज़ार से बरकत हासिल करेंगे, ये शरअन बिल्कुल जायज़ है और होता रहा है। अशरफ अली थानवी साहब का बाकायदा वाक़या मौजूद है। दाता लजवेरी रहमत के मज़ार पर वो उन्होंने हाज़िरी दी, दीगर कितने लोगों ने हाज़िरी दी, मस्जिद में नफल पढ़े, नमाजें पढ़ी, सहब मज़ार से फैज़ लिया। ये तो एक पुराना जो है वो तरीक़ा चला आ रहा है जिसको कुरान ने वाज़े जायज़ करार दिया है। अल्लाह करीम हमें मामूलात सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत को जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।